हरियाणा के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक उड़ा रही है खट्टर सरकार। कर्मचारी चयन आयोग की नौकरी भर्ती प्रक्रिया अब बन गई है धोखाधड़ी, जालसाजी और गड़बड़झाला। साथियों, 7 अगस्त 2021 को सुबह और शाम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो सवाल पूछे गए, उनका एक सैंपल मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पहला सवाल, अपरिचित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है? यह कांस्टेबल परीक्षा है। दूसरा सवाल, पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग कैसे होता है? तीसरा सवाल, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है? चौथा सवाल, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? पांचवां सवाल, निम्न में कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? छठा सवाल, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? सातवां सवाल, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए या नहीं? आठवां सवाल, 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी है? नौवां सवाल, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि क्या है? 10वां सवाल, गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित हैं? एक और सवाल, बाजरे की फसल में कितना बीज डालना पड़ेगा? ये साथियों पशुपालन विभाग में वीएलडीए की नौकरी के लिए नहीं, ये खट्टर साहब और उनका कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। और अब क्योंकि पेपर लीक हो गए हैं, तो उनमें से 2 सैंपल्स की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, क्योंकि पेपर लीक हो गया तो हम पढ़ पाए। 8,39,000, मैं दोबारा आंकड़ा दोहराता हूं, हरियाणा के 8,39,000 युवाओं ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन दिया। यानी हर पांचवां, अगर एक परिवार में 5 सदस्य हो तो यह लगभग 50 लाख की संख्या हो जाती है। यानी हरियाणा का हर 5वां परिवार इस पुलिस भर्ती से प्रभावित हुआ। पहले दिन ही यानी 7 अगस्त को सुबह और दोपहर बाद दोनों जो पेपर हुए, उसमें 3.5 लाख से अधिक नौजवानों ने, युवाओं ने परीक्षा दी। अनुमान है कि युवाओं उनके माता पिता के द्वारा परीक्षा की ट्रेनिंग के लिए कोचिंग इत्यादि लेने, फार्म भरने, परीक्षा शुल्क जमा करवाने, आने जाने का खर्चा उठाने, इसमें हरियाणा के लोगों का 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। परंतु नतीजा क्या निकला? 28वीं बार फिर पेपर लीक हुआ, पेपर बिका। 12 से 18 लाख रुपया हरियाणा के युवाओं को वो पेपर खरीदने के लिए पेपर माफिया को देना पड़ा, और आखिर में पेपर कैंसिल हो गया। खट्टर सरकार और कर्मचारी चयन आयोग हर साल गोपनीयता यानी सीक्रेसी पर 25 करोड़ रुपया खर्च करता है। पेपर कंडक्ट करवाने का ठेका हैदराबाद की एक कंपनी को दे रखा है, यानी अगले पेपर भी यही कंपनी करेगी। अब सवाल यह है कि जब पूरा कर्मचारी चयन आयोग पेपर कंडक्ट करने वाली हैदराबाद की कंपनी और हरियाणा के सचिवालय में बैठे सफेदपोश और अफसरशाह वो शक के घेरे में हो, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसे होगी और सजा कैसे मिलेगी? और साथियों, सनसनीखेज और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक भी ना होता, तो भी क्या इन उल जलूल, बेतुके और ऊट पटांग सवालों के आधार पर भर्ती हो सकती थी?
सवाल सीधा यह भी है, जिस प्रकार से बेसिर पैर के उल जलूल और ऊट पटांग सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे साफ है कि लिस्ट पहले ही फाइनल हो चुकी। जिन्हें भर्ती करना है उन्हें बता दिया गया कि इस प्रकार के बेवकूफाना सवाल आएंगे जिनका कांस्टेबल भर्ती से कोई लेना देना नहीं, उसकी तैयारी कर लीजिए। जालसाजी और धोखाधड़ी भाजपा जजप्पा सरकार की साफ है।